अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी फिफ्थ क्लास है, पाँचवीं क्लास है मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ के ऊपर। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ ठीक है। तबस्सुम मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। हारिस खान, शाहनवाज, कैसर, बिलाल, आरिफा, जी मौजूद। खदीजा, तमा तमाजीरा, जी मैं प्रेजेंट। नौशाद, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सलीम, मुस्फिरा, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट। ठीक, हुस्ना, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फारूक, उमर फारूक, मोहम्मद साद, शमशुद्दीन। लास्ट टाइम पे किसी की अटेंडेंस नहीं लगी तो लगवा लें। और यहाँ से अब ये क्वेश्चन को हम यहाँ से हटा देते हैं सारे, क्योंकि जो लोग सिंसियर हैं वो लोग खुद ही इसको कर रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा वो देना था कि आप लोग सिंसियर हैं या नहीं है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जो लोग सिंसियर हैं माशाल्लाह वो होमवर्क अपना भेज रहे हैं और मैं भी उनको रिप्लाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे अटेंडेंस की ज़रूरत है। जो लोग सीखेंगे वो इंशाल्लाह आगे कामयाब होते रहेंगे। हम सिर्फ अटेंडेंस लेके चलेंगे हैं। इसमें से सलीम साहब आ ही नहीं रहे हैं, इनको यहाँ से हटा। मुश्ताक साहब भी नहीं है। बिलाल अहमद आ गए, ठीक है। क्लास शुरू करते हैं भाई। किसी की अटेंडेंस रह जाए तो लगवा लीजिएगा। जो आपको वर्ड फाइल दी गई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ लोगों ने माशाल्लाह 50 क्वेश्चन तक भी कर लिया है। तो उसको डेली दो चार क्वेश्चन भेजते रहिए ताकि वो बेटर रहे। मैं आपके आंसर्स भी देता रहूँ और जहाँ जिसकी गलतियाँ हैं वो इंडिविजुअली करेक्ट भी करता रहे, और वो ग्रुप में ना डालें, वो इंडिविजुअली डालते रहे। आज हमने कहा था कि दो टॉपिक पर डिस्कशन होगा, लेकिन उसमें जो लास्ट टाइम डिस्कशन किया गया था उसमें कुछ चीज़ और बाकी रह गई है। हमने सारी चीज़ों का डिस्कशन तो कर लिया है, लेकिन ऐसा डिस्कशन पिक्चर में नहीं आया जिसमें वारिसीन में ऐसा हो कि रियल सिस्टर भी मौजूद हो। वारिसीन में रियल सिस्टर भी मौजूद हो। वारिसीन में पैटर्नल सिस्टर भी मौजूद हो। मैटरनल सिस्टर भी मौजूद हो। मदर भी मौजूद हो। और यहाँ पर चूंकि फादर लिख देंगे तो फिर किसी को नहीं जाएगा, मदर के साथ में सबको चला जाएगा। और यहाँ पर लेट से कोई रियल अंकल भी मौजूद हो। तो रियल जो सिस्टर है वो जेड एफ है, जबिल फरूज है। पैटर्नल सिस्टर जेड एफ है। पैटर्नल सिस्टर भी जेड एफ है।
मैटरनल सिस्टर भी ZF है, मदर भी ZF है, और रियल अंकल क्या बनेंगे? असबाबी गारी बनेंगे, असबाबी नफसी बनेंगे। जी, कोई भी आंसर दे। चार्ट, असबाबी नफ असबाबी नफसी चार्ट सबके पास होना चाहिए अपने पास कॉपी में। रियल सिस्टर अगर एक है तो रियल सिस्टर का जो शेयर है वो कितना होगा? 1/2। 1/2। और जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या कानून विरासत, जो मेरी किताब है छोटी सी मास्टर बुक, उसमें एक कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है कि रियल सिस्टर के साथ में अगर पैटर्नल सिस्टर है तो पैटर्नल सिस्टर का शेयर कितना होगा? 1/6 होगा। ये रूल अभी तक आपको नहीं बताया गया था, बुक में मौजूद है। मैटरनल सिस्टर एक है तो उसका हिस्सा 1/6 है। माँ का हिस्सा कितना होगा? यहाँ पर औलाद नहीं है। शेयर ऑफ 1/4। 1/, नहीं 1/4 तो माँ का कभी नहीं होता। सॉरी माँ है 1/6। 1/6, 1/6 क्यों होगा? औलाद तो है नहीं, क्या रीजन है? 1/3 हो जाएगा। 1/6 होगा, लेकिन व्हाट इज द रीजन? औलाद ना हो तो 1/3 होता है। माँ का 1/6 क्यों है यहाँ पे? ड्यू टू टू और सिस्टर्स। मोर, चाहे वो पैटर्नल ब्रदर हों या आपके पास सिस्टर हो, मतलब किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएं, ये हो जाएं या आपके पास ये हो जाएं या दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाएं, चाहे वो रियल ब्रदर हो जाएं, रियल सिस्टर, कुछ भी हो जाए, दो या दो से ज़्यादा हो तो ये 1/6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पैटर्नल सिस्टर को 1/6 क्यों मिला है? ये मिला है ड्यू टू रियल सिस्टर, ड्यू टू वन रियल सिस्टर। एक सगी बहन की मौजूदगी में पैटर्नल का हिस्सा 1/6 होगा। अगला सवाल ये देखेंगे कि अगर दो हो जाएं तो क्या मिलेगा? इसको क्या जाएगा? आर जाएगा, रेसिड्यू बचा हुआ जाएगा। तो सबसे पहले कैटेगराइज कर लेना, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि इसमें जो रियल सिस्टर है प्लस पैटर्नल सिस्टर है प्लस मैटरनल सिस्टर है प्लस मदर है, इनके देखें क्या, अगर इनसे बचता है तो जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। 1/6, 1/6 और 1/6, तो 6 इसका एल्शियम आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और ये 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसकी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0। या 0। वैसे तो वो शेयरर है, लेकिन जो रेसिड्यूअरी है, बेटा रेसिड्यूअरी हो या पोता रेसिड्यूअरी हो या वालिद साहब बेटी की मौजूदगी में जबल फ्रूज भी होते हैं और रेसिड्यूअरी भी होते हैं। तो वालिद साहब को इट्स नॉट मैंडेटरी कि साहब एवरी टाइम जाएगा ही जाएगा रेसिड्यूअरी का, लेकिन बेटा अगर होता है या पोता होता है तो वहाँ तो कंपलसरी है। लेकिन बाकी या सगा भाई हो तो वहाँ जाना ही जाना है, सगी बहन हो वहाँ जाना है। लेकिन रियल अंकल के केस में जाएगा एवरी टाइम, ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें से अगर एक भी हम कम कर देते तो चला जाता। अगर मैं यहाँ से मदर को हम कम कर देते तो चला जाता फिर। जी, अगर यहाँ से मदर कर दिया जाता तो पहुँच जाता कि नहीं पहुँच जाता? इस अगर मदर को हटा दिया जाए तो क्या मिलेगा रियल अंकल को? हम्म, इस केस 5/6 है 1। ठीक है ना, अगर मदर को यहाँ से हटा दिया जाए इस केस में, मदर, जी मिलेगा। तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। मदर जब हट जाएंगी यहाँ से तो ये वैल्यू आपके पास हट गई, तो इसका मतलब ये 5/6 चा हो गया टोटल। तो अभी बच गया कितना आर की वैल्यू? 1/6 1/6। है, तो चला जाएगा। अच्छा, दूसरा केस डिस्कशन करना था कि अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि एक सिस्टर ना होकर रियल सिस्टर दो हो जाए, रियल सिस्टर एक ना होकर दो हो जाए, तो अगर ये दो रियल सिस्टर हो जाती हैं तो टू रियल सिस्टर का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा? 2/3। हो जाएगा। तो इसको जो ये शेयर मिल रहा है पैटर्नल को,
इसका हो जाएगा नो शेयर। नो शेयर ड्यू टू टू रियल सिस्टर, दो रियल सिस्टर की वजह से इसको शेयर नहीं जाएगा। और बाकी जो था वैसे ही आपके पास जो अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ में हस्बैंड हो तो हस्बैंड को कितना जाएगा? औलाद नहीं है। 1/2। 1/2। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें सारे ही ZF हैं तो रियल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस हस्बैंड, क्योंकि इसको जा नहीं रहा है, ये 1/3, 1/3 प्लस 1/6 और 1/2, एलशियम कितना आ जाएगा? 6। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया? ये कितना आ गया ऊपर? 3, 8. 8/6। तो अब हम देख रहे हैं कुछ सवाल अब ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। जो दो कंडीशन आज हम पढ़ेंगे, एक कंडीशन हम पढ़ेंगे AWL ऑल की, एन वाओ लाम। ऑल की कंडीशन कब एग्जिस्ट करेगी? कि जब टोटल शेयर ऑफ ZF, यानी ये वाला पार्ट, और ऑब्लिग एल्शियम यानी ये नीचे वाला पार्ट, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑल की कंडीशन कहलाएगी। और दूसरा जो केस है वो ये है, जो अभी आज पढ़ेंगे, या कुछ लोगों ने किताब पढ़ ली होगी जो मैंने बताई थी लास्ट टाइम पे, कि अगर ऐसा हो जाए कि टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिग एलशियम लेस देन 1 हो जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है RETURN, रिटर्न, या इसको बोलते हैं रद्द। तो इन दो चीज़ों पर अभी हम डिस्कशन सारा करेंगे। तो एक सवाल जो अभी हमने किया ये ऑल से रिलेटेड था, जिसमें ये डिस्कशन किया गया कि अगर सारे ही जबिल फ्रूज मौजूद हैं और उनका जो शेयर है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो वो ऑल कहलाएगा। इसका मतलब ये जो सवाल है वो ऑल से रिलेटेड है। अब द क्वेश्चन इज दैट कि इसमें कितने हिस्से किए जाएंगे। तो एक की पॉइंट याद रखें जो मैंने अपनी 7-8 साल की उसमें स्टडी में देखा, कि नीचे वाले नंबर को हमेशा आप एज ए रेफरेंस नंबर मान के चलें बस, कि इसकी मदद से वी आर कैलकुलेटिंग दिस वन। मेन हिस्से यही हैं जो ऊपर वाले आएंगे, नीचे वाले हिस्से नहीं हैं। नीचे वाला एक नंबर है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन हिस्सों को। तो ऑल के केस में ये जो हिस्से हैं, टोटल हिस्से कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। टोटल हिस्से कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। अभी तक तो ये हम समझ रहे थे कि भाई ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम आनी चाहिए, बट ऊपर और नीचे की वैल्यू हर बार सेम आएगी ये कंपलसरी नहीं है। इस केस में अगर वारिसीन में इतने लोग बचे और ये मान लें कि इसमें से अगर कोई रियल सिस्टर आप में से होती, तो क्या वो अपना शेयर जो है, अगर 1/3 कहे जी हमारे को 1/3 पूरा दे दो, इसको भी 1/3 दे दो, ये भी 1/6 अपना पूरा लेने पे एग्री हो जाए, और ये 1/2 लेने पे एग्री हो जाए, हमें इतना ही चाहिए, तो इसमें ऐसा तो हो जाएगा कि एक शख्स को तो, अगर फॉर एग्जांपल हस्बैंड कहे जी हमारी औलाद नहीं है, हमारी वाइफ का डेथ हो गया था, तो हमें तो आधा चाहिए, तो इसको तो अपना वो मिल गया 50%, लेकिन बाकी लोगों के शेयर कम हो गए। इनमें से
जिसको भी आप पहले दे देंगे, बाकी को जो शेयर मिलेगा उसको पूरा नहीं मिल पाएगा। तो स्कॉलर्स ने एट द टाइम, जो किताबों में आता है, एट द टाइम ऑफ द हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये रूल डिफाइन किया गया ऑल का, कि ऑल के केस में किसी एक को उसका पूरा शेयर ना दिया जाए, बल्कि जो ये आ रहा है, ये 8, इसके डिवीज़न किए जाएं। और जब 8 डिवीज़न किए जाएंगे तो हर एक का शेयर कुछ कुछ परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 8 करने पे अगर 8 अगर हम करेंगे तो हर एक का परसेंटेज क्या हो जाएगा, कुछ कुछ कम हो जाएगा। और उसी रेशियो में मेंटेन होगा, यानी इनका जो रेशियो बनेगा आपके पास, वो कितना बन रहा है, यानी पूरी प्रॉपर्टी की 8 हिस्से किए जाएंगे, और उसमें से इसको 2 शेयर चले जाएंगे, इसको 2 चले जाएंगे, इसको आपके पास 1 जाएगा, और इसको आपके पास 3 जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम कुछ भी नंबर अगर लें, फॉर एग्जांपल जैसे कि 40,000 रुपये का जो अमाउंट हमारे पास आ रहा था 40,000 का, उस 40,000 को अगर हम ऐसा करते हैं कि भाई इसमें से हस्बैंड ये कहता है जी मेरे को तो जो अमाउंट चाहिए वो चाहिए जो कुरान में लिखा हुआ है, यानी मुझे हाफ चाहिए, तो हस्बैंड को कितने जा रहे हैं अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम दे रहे हैं तो? 40,000 के आधे कितने चले जाएंगे, 1 बाई 20,000। इंटू 40,000, तो इसका मतलब हस्बैंड को 20,000 रुपये आप दे रहे हैं, जाने चाहिए। अच्छा, अब अगर ये मैटरनल सिस्टर है, वो कहती है जी हमें पूरा हक चाहिए हमारे को, तो अगर इसको करते हैं तो कितना आएगा, चेक कीजिए। हर एक रियल सिस्टर ये कहती है जी हमारे को इतना चाहिए, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए और बताइए जरा कितना कितना आ रहा है। जी बोलें जरा, किसी ने किया हो तो। 8,000. पहले वाले में 1/6 में Second. 8 कैसे आएगा? चालीस को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 कैसे आ जाएगा? Sorry. 5,000. 5,000 कितना आ रहा है? 5,000 भी कहाँ आ रहा होगा? 40,000 बटा 6 करें भाई, और कोई करें? 1666. 5,000 6,666. 6,666, और ये 6 7 चला गया होगा, ये कितना आ रहा है नीचे वाला 1/3? इसका हाफ आ जाएगा. 3 3 3 3। अभी ये देखें, क्या ये जो वैल्यू आ रही है, क्या ये 40,000 से ऊपर हो रही है? जी 40 से ऊपर होगी। कितना आ रहा है टोटल? जी कितना हुआ? सारे लोग इंटरेस्ट लिया ये कर। 1/3 गलत लिखा है, 13,000 आएगा ये, तब जाएगी 40,000 से ऊपर, अदरवाइज तो ये 40 से कम आ रही है। तो बता तो आप ही लोग रहे ना, मेरे तो लिखना है, मुझे देखना है कि आप कर क्या रहे हैं। लिख तो मैं भी सकता हूँ बैठ के। कितना होगा? डबल कितना होगा? 6,066। 13. कितना आ रहा है? 26. 26. अरे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें भाई, इतना वक्त कहाँ होता है, 2 ही घंटे की 1 घंटे की तो क्लास ही होती
26 53,330 53,330 30 डॉट, बस इतनी आया। हाँ 53, सबका इतनी आ रहा है अभी। जी जी अब आप 53। अब मुझे बताएं कि भाई एक्स्ट्रा अमाउंट कौन देगा। एक्स्ट्रा अमाउंट तो कोई देगा नहीं ना इनको, तो फिर क्या किया जाए कि हमने हर एक के रेशियो को कुछ इतना कम कर दें कि वो 40,000 में कंपनसेट हो जाए। इसको ऐसे ही मान के चल लें कि एक रोटी थी घर में, आपने बनाई थी और किसी ने उसमें से आधी खानी थी, किसी ने उसमें से 1/4 खानी थी और किसी ने 1/4 खानी थी, तो ये पूरी रोटी हो गई कंप्लीट, यानी 40,000 रुपये। अब ऐसे मान के चल लें आपके ऊपर या नीचे से, पहले फ्लोर से या दूसरे फ्लोर से एक बच्चा और आपके घर पे आ गया और आप खाना खा रहे हैं और रोटी एक ही है, आटा घर पे भी नहीं है, क्या करोगे? जी भाई। उसी में से बांटेंगे। उसी में से बांटेंगे। तो ऐसा ही कुछ स्कॉलर कहते हैं, यहाँ पर भी केस हम जनरेट कर लेंगे कि यहाँ पर जो ये दिया गया है इसमें हम क्या करें कि हस्बैंड का जो हिस्सा है वो, अब ये हस्बैंड का हिस्सा क्या हो जाएगा, 3/8 है, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। मैटरनल सिस्टर का कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 40,000। और रियल सिस्टर का कितना हो जाएगा, 2/8। तो भाई जरा इसको करें कितना आ रहा है जल्दी से, क्योंकि बाकी तो आप होमवर्क करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है। 15,000 5,000 और पहले 15,005 पहले हस्बैंड का आ रहा है 15,000, मैटरनल का 5,000 और 5,000 नीचे ही 5,000, नहीं 10,000 नीचे 10,000, 10,000। 10,000। 10,000 तो अब इनका टोटल। तरीका, जी अब इनका तरीका ये है कि इस तरीके से किया जाएगा, सबकी रेशियो जो है एक प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग कम हो गए, तो इसमें सबको कंपनसेट कर दिया गया। तो जब कभी भी ऐसा कोई केस आएगा कि ग्रेटर देन हो जाएगा, तो आप उसको ये कर लें कि ये वाला जो वैल्यू है इसको अगर नीचे कर दिया हमने तो क्या हो जाएगा, कि 2/8, 2/8, 1/8 और 3/8। तो इस तरीके से एक ही रोटी के अंदर जो भी आपके पास था उसी के अंदर हमने इसको कर दिया। तो इस तरीके से इसको डिस्कशन किया जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि एक्स्ट्रा आप कहाँ से लेकर आएंगे नहीं तो। जी क्लियर हो गया। तो आई थिंक मुझे कोई दूसरा सवाल इस पे देने की ज़रूरत नहीं है, समझा देता हूँ। एक और सवाल कैसे करेंगे, अब फॉर एग्जांपल कोई शख्स मरा, उसकी 2 रियल सिस्टर हैं और एक हस्बैंड है, तो अब कितना शेयर हो गया 2 रियल सिस्टर का, 2/3। हस्बैंड कितना लेगा, 1/2। अब अगर रियल सिस्टर को पहले आप दे देते हैं तो उसको कितना मिल रहा है, 66.67 हो गया। हस्बैंड को कितना मिल रहा है, 50%। तो क्या हो गया, फिर तो ज़्यादा हो गया है, 100 से ज़्यादा ही हो गया ना आपके पास। 2/3 हो गया प्लस 1/2 हो गया, तो एल्शियम कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, हर एक सिस्टर का ये 1/3 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, थ्री। 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 7/6 हो। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, तो यहाँ पर फिर हर एक का जो शेयर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, हर एक रियल सिस्टर का कितना बन जाएगा, 2/7 शेयर हो गया, 2/7 शेयर हो गया। और हस्बैंड का कितना हो गया, थ्री थ्री बाई बाई सेवन सेवन हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फिर आपके पास किया जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में सबको आ गई होगी, जब कभी भी ऑल का कुछ भी केस आएगा।
तो जो वर्कशीट आपको दी गई है उसके अंदर ऑल के भी बहुत सारे केसेस मौजूद हैं। आप जब करते रहेंगे तो वो आते रहेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको अलग से जो मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस मेरी बुक है वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उनके स्नैपशॉट लेके, केवल क्वेश्चंस के, मैं आपको आज या कल में जो है फॉरवर्ड कर दूंगा। वर्कशीट कहाँ है? हाँ, वो वर्कशीट जो हमने आपको दिया है, डॉक्यूमेंट दिया है ना आपके पास 120 क्वेश्चन का, उसी के अंदर है। आपके पास नहीं है? नहीं, हमारे पास तो नहीं है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। वो तो जब आप इस पे दिखाते हैं तो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बस। नहीं नहीं, हमने भेजी है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, दोबारा से पोस्ट कर देते हैं। सत्रह तारीख में हमारा एक बड़ा वो है, वर्कशॉप है एक दिन की। आप सभी लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। किसी को उसको एक्स्ट्रा बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कंडक्ट करवा रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन है AIEM के नाम से। और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो लॉयर्स हैं वो आ रहे हैं, और जो हाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अल्लाह रहम, वो साहब भी आ रहे हैं। तो ये इसी टॉपिक के ऊपर है कि कैसे इनहेरिटेंस के सवालों को कैलकुलेट किया जाए। तो मेरा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा और रजील इस्लाम नदवी साहब का जो पार्ट रहेगा वो थियोरेटिकल अप्रोच रहेगी। तो सुबह 10 बजे से ये तकरीबन 2 बजे तक का प्रोग्राम है। तो दुआ करें कि वो सक्सेसफुल हो जाए और लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि लॉयर्स भी जो हैं उन सारे लोगों में से हर एक को ये नहीं कह सकते कि उनका मैथमेटिक्स ठीक है। मैथमेटिक्स की कमी होने की वजह से ये फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अल्लाह कामयाब करे। हाँ हाँ, बस दुआओं की दरख्वास्त है। कम 17 तारीख में मैंने आई थिंक डाला था इसके अंदर, ये नहीं डाला, किसी के पास भी नहीं गया अभी, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा है। एक मिनट दोबारा फॉरवर्ड करता हूँ शीट, आई थिंक। आप क्लास के बाद डाल दीजिएगा अगर सहूलत हो तो। नहीं नहीं, बस ये मिल गया। आपने डाला था फिर निकाला? नहीं, मैंने डिलीट तो नहीं किया हुआ, हो सकता है ये। क्योंकि हम लोग उसी से निकाले हैं। हाँ, हो सकता है कि वो जो है, फिर बाद में मुझे भी याद नहीं रहता, फिर वो रह जाता है, मैं ही बिजी हो जाता हूँ। और रद्द वाली किताब किसी ने पढ़ी जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, ग्रीन वाली बुक, रूल्स ऑफ रिटर्न? तो वो डाउनलोड नहीं हो रही थी। क्यों? बाकी सबकी, किसी की डाउनलोड हुई, बाकी की नहीं हुई? आप इसमें जाएंगे, यहाँ पे आपके सामने ही है ये किताब आपके पास, डाउनलोड हो रही थी, मैंने पढ़ी है डाउनलोड करके। डाउनलोड हो रही है ना आपके पास? यहाँ पे जाने के हो बाद सकता है वक्ती प्रॉब्लम रही हो कोई उस टाइम। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, मोबाइल फ़ोन अगर स्लो होगा तो नहीं होगा, यहाँ पे जब क्लिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये किताब पूरी ओपन होकर आ गई है, जो रिटर्न के ऊपर, रूल ऑफ रिटर्न्स के ऊपर ही मौजूद है। ठीक है, बाकी यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से डाउनलोड किताब हो जाएगी। तो जो रूल्स ऑफ रिटर्न है ये वाली किताब, इसमें केस ये जनरेट होगा कि अगर ऐसा होता है कि टोटल शेयर ऑफ ZF यानी जबिल फ्रूज के सारे हिस्से मिला दिए जाएं और एल्शियम, टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिग एल्शियम,
ये अगर कम आता है तो उसके ऊपर ये पूरी किताब है, रिटर्न के ऊपर या रद्द के ऊपर। तो इसके स्टार्टिंग में ही मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर रिटर्न बचता है तो वो हस्बैंड और वाइफ को नहीं जाता। इस पर नदवी साहब की एक तहरीर भी है, वो भी आप पढ़ लेंगे यहाँ से। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये केस तब जनरेट होगा कि जब ये वैल्यू कम हो जाए जो अभी डिस्कशन किया गया, और अगर कुछ बचता है तो बची हुई वैल्यू ना तो वाइफ को जाती है और ना ही हस्बैंड को जाती है। हस्बैंड और वाइफ को केवल एक ही बार जाता है, दो बार नहीं जाता। बाकी लोगों को बचा हुआ भी जाता है। इसलिए यहाँ पे इस किताब के फ्रंट पे जब कवर बनाया गया है तो उस कवर की जो हम देखते हैं पेज पे, तो वहाँ पर ये क्लैरिटी के साथ में पता लग जाता है कि ये पूरी मालियत थी, कार कोठी बंगला था। तो उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, हस्बैंड और वाइफ भी जबिल फ्रूज हैं। इसमें मैटरनल ब्रदर, डॉटर, रियल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, और ये नानी, और ये आपके पास दादी, और ये सौतेली बहन, ये आपके पास पैटर्नल सिस्टर और ग्रैंड डॉटर मदर, ये सारे के सारे जबिल फ्रूज हैं, फिक्स शेयर हैं, कुरानी के एयर्स हैं। अगर इन लोगों में बांटी जाए, इनमें भी बांटी जाए और इनमें भी बांटी जाए, फिर भी कुछ बच जाए यानी रेसिड्यू बच जाए, तो वो यहाँ नहीं जाता, इसको नहीं जाता। किसको जाता है? इन लोगों को जाता है। तो इसके अंदर तकरीबन 20 सवाल मैंने करके दिखाए हैं, और तकरीबन मैं ख्याल से 10-15 सवाल आप लोगों को भी करने के लिए दिया हुआ है। अब जैसे इसको समझने के लिए अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे, कि अगर ऐसा हो जाए कि किसी शख्स ने अपने पीछे जो छोड़ा है वो केवल अपनी माँ को छोड़ा हो, मदर को, और अपनी एक बेटी को छोड़ा हो, और किसी को नहीं छोड़ा, केवल दो को ही छोड़ा, तो कोई मुझे बताएगा कि माँ का हिस्सा कितना होना चाहिए यहाँ पे? जी, माँ का हिस्सा कितना? 1/6। 1/6। और डॉटर का कितना हुआ? 1/2। 1/2। और कोई है ही नहीं, इतने ही लोग हैं। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं, मदर को और डॉटर को, तो हम ये देखते हैं कि मदर 1/6 है, डॉटर 1/2 है, और यहाँ पर एल्शियम 6 आ जाएगा, और ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 4/6। तो ये एक से क्या है? कम है। तो ये केस क्या बन गया? रद्द का केस बन गया, यानी रिटर्न का केस बन गया। तो इसमें क्या हस्बैंड और वाइफ मौजूद है? नहीं। तो अगर कोई केस रिटर्न का बनता है और इसमें ना तो वाइफ मौजूद हो, वाइफ इज नॉट प्रेजेंट, वाइफ नहीं है, और ना ही यहाँ पे हस्बैंड है, हस्बैंड इज नॉट प्रेजेंट, अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो इसको आगे फर्दर सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका हल इतना ही हो गया कि यहाँ पे माँ का और डॉटर का क्या रेशियो बनकर आ रहा है? 1:3। कितना रेशियो बन रहा है? माँ का हिस्सा कितना हो रहा है? 1। डॉटर कितने बन रहे हैं? 3। यानी पूरी प्रॉपर्टी को 4 भागों में तकसीम कर दिया जाएगा। समझने के लिए, अगर 40,000 रुपीज़ थे आपके पास, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिए, यानी इस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड कर दिए। एक शेयर कितने का आ गया? 10,000 रुपये का आ गया। तो यहाँ पर मदर को कितना चला जाएगा? 10,000 रुपये चले जाएंगे इस सवाल में, और डॉटर को कितने चले जाएंगे? 30,000 चले जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा सवाल लीजिए। अगर मरने वाले ने अपने पीछे एक डॉटर को छोड़ा, अपने पीछे एक ग्रांड डॉटर को छोड़ा, अपने पीछे डॉटर को छोड़ा, ग्रांड डॉटर को छोड़ा, और मदर को छोड़ा,
तो यहाँ पे डॉटर का हिस्सा कितना, 1/2। ग्रांड डॉटर कितना होगा, मदर तो 1/6 होगा, ग्रांड डॉटर कितना होगा, 1/6। 1/6 डॉटर की मौजूदगी में। अब ये सारे के सारे ही ZF हैं। ये रद्द का केस बनना ही तब है जब सारे ही ZF हों। तो डॉटर प्लस ग्रांड डॉटर प्लस मदर, जो यहाँ पर मौजूद है डॉटर, उसका शेयर 1/2 है, ग्रांड डॉटर का 1/6 है और मदर का 1/6 है। 6 एलशियम आ जाएगा और ये 3 हो गया और ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। कितना हो गया, 5/6। तो इस केस में हमें फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाइफ भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है। केवल पूरी प्रॉपर्टी के 5 हिस्से कर दिए जाएंगे, यानी इसके 40,000 को 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 8,000। तो यहाँ पे डॉटर को कितना चला जाएगा, 3 इंटू 24,000। 24,000 डॉटर को चला जाएगा और जो 8,000 उन लोगों को। ग्रांड डॉटर को चला जाएगा आपके पास 8,000, इसको चला जाएगा। मदर को भी 8,000। 10,000 हो गया, मदर को भी 8,000 चला जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है। अगर हस्बैंड और वाइफ ना हो, केवल जबल फरोजी हो, तो जो हिस्से बन रहे हैं यहाँ पर उसको हम क्या करें, उतने से डिवाइड कर दें। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ मौजूद है तो अकॉर्डिंग टू दी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या करना पड़ेगा कि अगर हम मान के चले यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल वाइफ मौजूद है, मदर भी मौजूद है और डॉटर भी मौजूद है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा पहले फेज में कि क्या ये रद्द का केस बनता है या नहीं बनता है। कभी कभी ऐसा भी होगा सारे ही ZF हैं, हम पीछे देख चुके हैं, और वो टोटल शेयर ऑफ ZF ऑब्लिक एलशियम बराबर आ जाता है, तो वो रद्द का केस नहीं बनेगा। सारे ही ZF थे, सारे ही ZF हो, कम आए तो बनेगा। वाइफ का 1/4, औलाद नहीं है। मदर का 1/6, क्योंकि वाइफ का कितना होगा, 1/8, सॉरी, वाइफ का 1/8 होगा। 1/8 क्योंकि औलाद मौजूद है। मदर का 1/6 और इसका 1/2। तो अगर इन तीनों को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर, तो वाइफ 1/8 है, मदर 1/6 है और डॉटर 1/2 है। तो जब 8 आएगा यहाँ पे तो एलशियम 24 आना आना, इससे कम नहीं आ सकता है। तो ये वैल्यू, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 12 हो गया। कितना हो गया, 19/24। लेस देन कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये केस किसका बन गया, रद्द का बन गया। और यहाँ पर क्या है, वाइफ प्रेजेंट है, यहाँ पर वाइफ एग्जिस्ट करती है, तो कैलकुलेशन प्रोसीजर डिफरेंट होगा। क्या किया जाएगा, सबसे पहले पहले स्टेप में वाइफ को दे दीजिए। वाइफ का शेयर कितना है, 1/8। दूसरे स्टेप में आर की वैल्यू निकाल दीजिए, 1 माइनस 1/8 कितना बचेगा, 7/8। यहाँ तक क्लियर है सबको। तीसरे स्टेप में मदर एंड डॉटर का जो रेशियो है वो कितना है, उसको निकालना है। तो कैसे निकलेगा इनका रेशियो दोनों का, इनके रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे मदर, यहाँ लिखेंगे डॉटर और यहाँ लिखेंगे 1/6। किसी के मोबाइल फ़ोन में शायद देख रहे होंगे आप लोग, तो दिखाई शायद ना दे, तो मैं स्टेप नंबर 3 इधर लिख देता हूँ। स्टेप नंबर 3 साइड में लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ, यानी पहले में ये वाइफ का शेयर दे दिया गया, दूसरे में आर निकाला गया। रेशियो ऑफ मदर, एम का मतलब मदर, डी का मतलब डॉटर। तो मदर प्लस डॉटर, मदर है 1/6, डॉटर है 1/2, इसका एल्शियम 6 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। यहां से इन दोनों का रेशियो कितना आ गया,
1:3, ये बात समझ में आ रही है? 1:3. 1:3 आ गया, मदर का एक हिस्सा और डॉटर के 3 हिस्से। अब चौथे स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, निस्बतों का जोड़, इनकी निस्बतों का जोड़, एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, m+d, यानी 1+3 बराबर 4 के। ठीक। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, शेयर ऑफ मदर निकालेंगे, शेयर ऑफ मदर निकालेंगे। तो शेयर ऑफ मदर जब निकालेंगे तो बचा हुआ कितना है, r, और ये उसी तरीके से निकलेगा जैसे कि असबा बिगैरी निकलता था, शेयर ऑफ मदर और यहाँ पे एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे जब एडिशन ऑफ रेशियो निकालेंगे क्या आंसर आएगा, कोई बताएगा? आर की वैल्यू कितनी है, 7/8. 7/8। गुड। और रेशियो ऑफ मदर कितना है, 1/4. रेशियो ऑफ मदर, रेशियो ऑफ मदर 1, मदर का रेशियो 1 ना। एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 4, 4. एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 4। और ये वैल्यू जो आई है ये ऊपर से आई है, ये वाली जो आई है, ये वाली वैल्यू ये वाली आ रही है। कितना हो गया सिंपलीफाई करके, कटेगा कहीं पे, नहीं कटेगा, 7/32. 32। अब इसी तरीके से सिक्स्थ स्टेप में किसको निकाल दीजिए, शेयर ऑफ इसका डॉटर का। तो जब ये निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7/8 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, नीचे 4 हिस्से हो जाएंगे, ऊपर कितने हिस्से जाएंगे, 3. 3। तो अगर यहाँ पे कितने के 21/32। 32. तो अब हमें सारे हिस्से पता लग गए। अब क्या करना है, सबको आप एक साथ लिख लीजिए। सबको हम एक साथ जब लिखेंगे तो यहाँ पर मदर, वाई, यहाँ पर वाइफ, वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर। वाइफ का फिक्स है 1/8, इसको 2 बार नहीं दिया जाएगा, बचे हुआ उन दोनों को जाएगा। तो यहाँ पर चला जाएगा 7 बाय, मदर का कितना है 7/32, और डॉटर का कितना है 21/32, ये 32 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 4, कितना 7, ये कितना 21, तो 21 और 7 28, 4 32। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बात समझ में आ गई? जब कभी भी हस्बैंड और वाइफ, पहला चीज ये देखना है कि जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या सारे वारिसीन वो हैं जो कुरानिक हेयर्स हैं या फिक्सचरर हैं या जबिल फरूज हैं। अगर सारे लोग जबिल फरूज हैं और उनकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो ये केस रद्द का बन गया है। हस्बैंड वाइफ नहीं है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, बात खत्म हो गई। और अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई मौजूद है तो सबसे पहले हस्बैंड या वाइफ को निकाल के बाकी जो बचेगा उसकी चीज़ों की वैल्यू बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अब अगर हम इसकी जगह पर हस्बैंड ले लें, इसी सवाल में एग्जैक्टली सेम में अगर हम हस्बैंड ले लेते हैं, यहाँ पे हस्बैंड अगर हमने ले लिया, यहाँ पे अगर आप हस्बैंड ले लीजिए, हस्बैंड का कितना जाएगा औलाद की मौजूदगी में 1/4। और यहाँ से वाइफ को हटा दीजिए और देखिए क्या काम आता है। तो यहाँ पे हस्बैंड हो गया, हस्बैंड की वैल्यू 1/4 हो गई। अब एलशियम कितना आ जाएगा, एलशियम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 तिये 12, 6 दूनी 12 और 2 छिक्का 12, कितना हो गया 11. 11/, यानी 11. क्या हो गया, कम हो गया, लेस देन 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये भी केस रद्द का बन गया। यहाँ पर कौन मौजूद है, यहाँ पर हस्बैंड मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास हो गया हस्बैंड मौजूद है, तो हस्बैंड को एक ही बार जाएगा, दूसरी बार नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, यहाँ से हटा दें इसको, अब चेक कर लें
तो यहाँ पर ये हस्बैंड की वैल्यू दे दी जाए, हस्बैंड कुछ दे दिया गया 1/4, तो कितना बचेगा 1/4 देने के बाद 3/4, ठीक है। अब 3/4 बचा तो फिर क्या करेंगे, मदर डॉटर का रेशियो निकालेंगे, तो इसका मतलब ये स्टेप सेम रहेगा, ये स्टेप भी सेम रहेगा। अब जब शेयर ऑफ मदर यहाँ पर निकालेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू केवल चेंज हो जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी आएगी 3/4, 3/4, रेशियो ऑफ मदर एक ही है, ये 4, 1/4, 3/16, डॉटर का निकालेंगे 3/4, उसको 3 हिस्से जाएंगे, नीचे 4 है, 9/16। जब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे हस्बैंड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हस्बैंड आ जाएगा। हस्बैंड की वैल्यू कितनी 1/4, मदर की और इसकी वैल्यू कितनी, मदर की वैल्यू 3/16, डॉटर की 9/16, एलशियम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा, 16/16 आ जाएगा। रथ के केस में केवल इतने ही रूल्स हैं, बस इससे ज़्यादा रूल नहीं है। हस्बैंड और वाइफ हों तो इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा सवाल, और हस्बैंड वाइफ नहीं है तो पहले ही मरहले में आंसर निकल जाएगा। ये पूरी किताब इसी पर मौजूद है, 20 सवाल मैंने दिए, उसकी गो थ्रू हो जाए। हो सकता है कहीं ना कहीं किताब में एरर हो, मे बी पॉसिबल, और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए 10-20 आपको, वो फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगले हफ्ते एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सारी टर्मिनोलॉजी सीख ली है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आंसर सारे होते हैं उससे समझ में आ रही है बात। अगले हफ्ते हम जो शुरू करेंगे टॉपिक, वो टॉपिक होगा जिसका नाम होगा शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न। यानी अगर किसी शख्स की डेथ हो रही है, प्रेगनेंसी में माँ भी हो सकती है उसकी डेथ के वक्त, यानी भाई या बहन आने वाला है। प्रेगनेंसी में उसकी बीवी भी हो सकती है, यानी बेटा या बेटी आने वाली है। प्रेगनेंसी में उसकी बेटे की बहू भी हो सकती है, यानी पोता या पोती आ सकते हैं। तो अब इसमें 3 कंडीशंस बनेंगी। अभी तक तो एक कंडीशन पे काम हो रहा था, एक कंडीशन ये बनेगी, हम मान के चलेंगे, जर्नल रूल तो ये है इस केस के अंदर, कि जब डिलीवरी हो जाए यानी बर्थ ऑफ द बेबी हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। बट हम ये देखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि डिलीवरी ऑफ दी जो न्यू बॉर्न बेबी होगी, हो सकता है कि अभी 8 महीने के बाद हो सकता है अभी 4 महीने के बाद हो। और कुछ लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो शख्स फौत हो गया है, हमारा भाई या बहन जो भी फौत हो गया है भाई, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, प्रॉपर्टी का अभी चाहिए। तो अब इस केस में स्कॉलर्स ने रूल्स ये निकाला कि हम क्या कर सकते हैं कि एक बार कैलकुलेशन करें कि लड़का पैदा होगा, एक बार कैलकुलेशन करें कि लड़की पैदा होगी, एक बार कैलकुलेशन करें कि बच्चा जो पैदा होगा वो डेड होगा। तो 3 कंडीशन हम लेके चलेंगे। हम ये देखेंगे इन विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन में जो वारिसिन बचे हैं उनमें सबसे कम हिस्सा जा रहा है, तो कम हिस्सा बांट दिया जाएगा और एक हिस्से को महफूज कर लिया जाएगा जब तक कि विलादत नहीं हो जाती है। जब हम ये देखेंगे कि आने वाला मेल या फीमेल है, तो रेस्ट ऑफ दी जो अमाउंट सेव था वो उसके अकॉर्डिंग तकसीम कर दिया जाएगा। तो इस सवाल को करने में तकरीबन डबल या ट्रिपल टाइम लग जाता है। तो ये सवाल इंशाल्लाह अगले क्लास से करना शुरू करेंगे। उसके बाद ये जो सवाल रहेगा ये कमिंग फ्राइडे वाले में रहेगा, और उससे अगले वाले में फिर नया टॉपिक लेकर आएंगे, जो कि मैक्सिमम घरों में वही है कि परदादा की डेथ हुई, दादा की डेथ हुई, वालिद साहब की डेथ हुई, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, अब उनके आगे बेटे और उनके पोते डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो फिर किस तरीके से किया जाएगा, वो टर्म कहलाता है मुनासखा। पीढ़ी दर पीढ़ी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मल्टीपल डेथ हो गई टाइम पीरियड गुजरने के बाद। तो जर्नली केसेस हम जो देखते हैं वो इसी तरह के केसेस आपके पास हर घर में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये रद्द वाला कॉन्सेप्ट कर लिए, क्योंकि जब हम ये करेंगे आपके पास मुनासखा वाले या ये वाले जो केसेस करेंगे
शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न, तो उसमें ऑल का केस भी आ सकता है, उसमें रद्द का केस भी आ सकता है, और नॉर्मल केस भी आ सकता है। ठीक है, किसी कोई सवाल आता सर, है? जी सर सबर। मुझे थोड़ा से सर जी, कौन बोल रहे हैं? मुझे नौशाद बोल रहे हैं किस फरमाएं। जी। ये कैलकुलेटर से चेक करने में मुझे 20 और 21 में थोड़ा सा डाउट है। कैलकुलेटर उसमें चेक कर रहे हैं ना? हाँ कैलकुलेटर जो मैंने बताया था आपको, उसमें गलती ये है कि वो डॉटर की मौजूदगी में मैटरनल ब्रदर को हिस्सा दे देती है, जो कि गलत है। जी ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले लर्न करें, सीखें, और हमारे साथ में एक स्कॉलर नहीं है, 5 स्कॉलर हैं, और हम ये चाहेंगे कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते में जो स्कॉलर ऑनलाइन आ सकते हों, उनके साथ में आपका एक सेशन रख दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ पे उनसे ढेर सारे क्वेश्चन पुटअप कर सकें जो आपने पूछा है, ताकि आपका ये वेरिफिकेशन हो सके कि जी हमने जो पढ़ा है वो ठीक है। वो भी आपसे जी। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आप भी पूछ सकते हैं, तो आई थिंक अभी उसमें मौलाना। आंसर अलग आ रहा है। हाँ जी। उसमें आंसर अलग आ रहा था। हाँ, उसमें आंसर अलग आ रहा होगा, क्योंकि वो पोती की मौजूदगी में जो है मैटरनल ब्रदर सिस्टर को हिस्सा देता है, जो कि गलत है। हम्म, तो उस केस के अंदर हम क्या और कर सकते हैं कि जो वेबसाइट है उसमें जो आईडी दे रखी है, उसमें एक बंदा नहीं, मल्टीपल लोग ये लिखें कि भाई ये जो आंसर्स आ रहे हैं वो आंसर ठीक नहीं है। अगर आ रहे हैं तो क्या दलील है इसकी? तो मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो उसी वही रूल फॉलो करती है जो मैंने आपको दिया है। जब आप इसको सब सीख लेंगे, तो कुछ ऐसी रिसर्च जी बेस्ड किताब है, जैसे कि प्रोफेसर और लॉयर हैं एक, उनका नाम है बासिम इस्माइल करके नाम है, बासिम बासिम उमरी इस्माइल करके नाम है, इराक के आई थिंक है। तो उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि अरबी के अंदर है, तकरीबन 800 पेज के अंदर है। उसमें जो डिफरेंट ओपिनियन हैं स्कॉलर्स के, जैसे कुछ में हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात मानी जाती है, कुछ में हज़रत अली की बात मानी जाती है। तो उन्होंने उस किताब के अंदर जहाँ पे डिफरेंसेस हैं, दोनों के ओपिनियन दे दिए। अब दोनों में से किसी को भी माना जा सकता है, बट अगर जमहूर ये कहता है कि भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात मानी जाएगी, तो फिर लॉ वो बन जाएगा। ठीक है ना? फिर हम हज़रत उमर का रूल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लॉ डिफाइन कर दिया गया, और ऑब्जेक्शन फिर हज़रत अली ने नहीं किया, तो इसका मतलब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को मान लिया गया। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या नाम है, ये एक टॉपिक कहलाता है अलग से, ये भी अगले हफ्ते मुझे याद दिला दीजिएगा, जिसमें अगर ऐसा हो कि हस्बैंड, मदर और फादर मौजूद हों, या वाइफ, मदर और फादर मौजूद हों, तो इसमें हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अलग राय है कैलकुलेशन की, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की अलग राय है। और जो जमहूर जो उसको एक्सेप्ट करता है, या उस टाइम पर भी जो सहाबा इकराम जो की जो मेजोरिटी थी इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए, वो हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थी, तो दैट्स वाई इसको जो है प्रोसीड कर दिया गया। तो ये उमरियतैन के नाम से भी कहलाता है। और एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि आप लोग क्या करें कि वेबसाइट पे जाके यहाँ से ये चार्ट डाउनलोड कर लें, जिन लोगों ने ना देखे हों अभी तक, चूँकि वक्त का मसला होता है और हर एक के साथ कहीं ना कहीं बिजी है हर एक। यहाँ पे इनहेरिटेंस बुक में चले जाएं, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, और ये बहुत ही आसान लैंग्वेज में, इसमें हमने सारी टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दिया है नई जनरेशन के लिए, चूँकि उनके लिए बड़ा मसला है कि असबाब गहरी क्या है, असबाब गहरी क्या है। तो इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे सिंपल सिंपल से रूल डिफाइन कर दिए गए, जिन्होंने अगर ना देखे हो तो देख लें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हस्बैंड को कितना हिस्सा जाएगा, तो हस्बैंड को जाएगा उसकी वाइफ की जब डेथ होगी, तो वाइफ, इसको बड़ा कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 12 चार्ट हैं, इन 12 के 12 चार्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद इसको चाहे कलर प्रिंट करवा के, लेमिनेट करा के मसाजिद में और मदारिस में भेज दिए, चूँकि ये गिफ्ट करने के लिए अच्छे चार्ट हैं, 12 चार्ट हैं। तो यहाँ पे हर एक का हिस्सा जो है इस तरीके से मौजूद है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 12 चार्ट हैं जो आसानी से समझे जा सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत समझने में नहीं होगी किसी को भी।
माँ का हिस्सा कितना होता है? 1/3 कब होता है? जब मरने वाले की औलाद ना हो। इज डिसीड्स ब्रदर सिस्टर अलाइव? तो अगर नहीं है तो माँ का हिस्सा 1/3 है। लेकिन माँ का हिस्सा आपके पास 1/6 है। कब? जब जब आपके औलाद पास अलाइव हो। लेकिन एक कंडीशन ये आती है कि आपके पास दो या औलाद नहीं है, लेकिन दो या दो से ज्यादा इस ब्रदर और सिस्टर जो है ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 हैं आपके पास। यस तो यस में 1/6 जाएगा, और नो तो उसमें 2 चला जाएगा। जो लोग आप 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं जो फ्लो चार्ट को बनाना जानते हैं, उनके लिए बड़ा आसान है समझना। तो ये इसके अंदर वो टर्मिनोलॉजी ख़त्म कर दी और ये बता दिया गया कि ये चीज़ जो कही गई है ये कौन से हदीस मुबारक में मौजूद है और कुरान में कहाँ मौजूद है। तो ये ज़्यादा आसान चैप्टर हो जाएंगे समझने के लिए। जी सर। ठीक है जी, तो इनको डाउनलोड कर लें, एटलीस्ट ब्लैक एंड वाइट तो प्रिंट करा ही लें समझने के लिए। और किसी को गिफ्ट करना है तो बेटर है कि उसको लैमिनेट करा के दे दें या फ्रेम करा के दे दें। एक यूनिक चीज़ है। अभी तक फ्लो चार्ट्स नेट पे इस तरह के अवेलेबल नहीं है जितना सिंपलिसिटी के साथ ही बता दिया गया है। ये 12 चार्ट हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए। किसी चार्ट में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अभी एक किताब और नदवी साहब की आई है, जो लोग रजील इस्लाम नदवी साहब को जानते हैं, आज ही मैंने अपलोड करी है वही है उसको। इसमें बुक्स में चले जाएंगे और उर्दू में चले जाएंगे। ये किताब अभी प्रिंट नहीं हुई है, प्रिंटिंग आने में अभी 10-15 दिन है। लेकिन आज उन्होंने मुझे बोला कि इसको आप अपलोड कर दें, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगी। ये किताब मैंने भी चेक की है प्रिंट होने से अभी कंपोजिंग में जाने से पहले। तो इसके अंदर बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी, और इन्होंने उसके अंदर जो है कितनी औरतों को कितनी बार मिल रहा है, 2/3 कितनी औरतों को मिलता है, 1/4 कितने को मिलता है, तो ये सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे कुछ चार्ट बनाए। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये भी एक अच्छा रिजल्ट है। पहला ही चीज़ था कि मैंने आपको बताया था गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में क्या फ़र्क है, तो ये यहाँ पर इस किताब के अंदर आ जाएगा। हाँ, किताब का नाम क्या है? ये लास्ट में ही है किताब। ये आप जब भी उर्दू वाली में जाएंगे इसके अंदर, तो इस किताब का नाम जो है, क्या नाम है मुझे भी अभी याद नहीं है। ये नाम है विरासत के इस्लामी कवानीन, मेरी ही उसी किताब के अंदर जो बुक्स का सेक्शन है उसके अंदर जाने के बाद तो मैं दिखा ये रहा था कि इसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने भी इसको चेक किया छपने से पहले, ताकि कुछ गलती हो तो उसको ठीक किया जा सके, कुछ सजेशन हो तो दिया जा सके। तो यहाँ पर जो है अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ तो सारे हिस्से हो गए जो मेरी किताब में लिखे हैं, वही सारे लिखे हुए हैं। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलेंगी। ऑल के बारे में भी आपको बताया मैंने। ये वाला लिया था शौहर का और दो बहनों वाला, तो अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना बन रहा है? इतना बन रहा है, ठीक है ना? अल्लाह 116.7 बन रहा है। तो ये एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? तो फिर 100% के अंदर ही काम करना है। तो इनके हिस्से कितने बन जाएंगे? 1 के 4/7 बन जाएंगे, यानी 2/7, 2/7, 3/7। तो इसको इतना परसेंट, यानी शौहर का परसेंटेज ये कम हो जाएगा, इसका ये कम हो जाएगा जी। इसी तरीके से रद्द के अंदर आपके पास शेयर्स जो है बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास दो ही लोग थे, बीवी थी, ये थी। तो किस तरीके जो अभी हमने निकाल के दिखाया था आपको, अगर उसमें परसेंटेज में लेंगे तो इस तरीके आ जाएंगे। यही आपके पास वैल्यू आ रही थी, अभी आपने देखा था 1/8, 21/32, 7/32, ये भी आपने निकाला था। तो ये मैंने ये डिस्कशन जो हुआ था आपको ये कर दिया यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो लोग तंज करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा चार्ट है कि सब औरतों को नहीं मिलता और आदमियों को मिलता है। अब आप यहाँ पे अगर इस पूरा देखें कैलकुलेशन को करके, तो 2/3 पाने वालों में कोई भी मर्द नहीं है इनहेरिटेंस के अंदर। 2/3 किसी भी मर्द को नहीं जाता है, औरतों को जाता है। कितनी औरतों को जाता है? 4 को। कौन कौन सी को जाता है? कोई बताएगा? 2/3 में 4 औरतें कौन सी होंगी?
दो बहनें, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, दो अपसगी बहनें भी हो सकती हैं, सौतेली भी हो सकती हैं, दो बेटियां भी हो सकती हैं, दो पोतियां भी हो सकती हैं। ठीक। इसी तरीके से निस्फ जो जाता है केवल एक को ही जाता है। किसको जाता है? एक आधा बेटी किसको? को। नहीं नहीं, आधा किसको जाता है यहाँ पे निस्फ पाने वालों में, मर्द में? शौहर को। हस्बैंड। हस्बैंड को। लेकिन औरतों में चार लोगों को जाता है। तो यहाँ पे आप चार्ट को समझें और देखें कि इसमें 17 औरतें हैं जिनको शेयर जा रहा है, आदमी केवल 6 हैं। तो इसी तरह के यहाँ पे जो इश्काल हैं, प्रॉब्लम है। अब जैसे यहाँ पर आपके पास यहाँ पर होता है कि भाई जैसे ऑल का केस आएगा, रत का केस आएगा। तो यहाँ पे दोनों तरीके समझा दिया गया कि अगर ऐसा हो, माँ बाप और बीवी के साथ में दो बेटे हों, तो माँ को हिस्सा इतना जा रहा है, बाप को इतना जा रहा है, और बीवी को 12.5 जा रहा है। लेकिन जो बेटे बनेंगे वो क्या बनेंगे? असबाबी नफसी, राइट। बचा हुआ माल लेके जाएंगे तो उनको कितना परसेंट मिल रहा है? 54% मिल रहा है। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि माँ बाप, बीवी और दो बेटियां हों, तो इस केस में आपका जो माँ का हिस्सा है 1/6 है, बाप का भी 1/6 है, बीवी का इतना है। अब यहाँ पर जो दो बेटियां हैं, उन बेटियों को कितना जा रहा है? 66.7%। बट ये क्या बन जाएगा? ऑल बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये कंडीशन ऑल बन जाएगी ना जाके आपके पास। अगर आप देखते हैं, एक मिनट देख लीजिए, अभी थोड़ा सा वक्त है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे दो बेटियों को कितना हो जाएगा? 2/3। और वाइफ का 66%। नहीं नहीं नहीं, और ये ऑल की कंडीशन बन रही ना। अगर आप देखते हैं तो वाइफ वाइफ वाले साहब का कितना ये, और माँ का कितना ये, अगर हम देखते हैं तो कितना बना? 24। और 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, और 8 तिया 24, और 6 चक 24, 6 चक 24, कितना बटा आ रहा है? 16 4 20, 4 23 27 बटा कितना आ रहा है? 24 आ रहा है ना। जी। 27, यानी ये कंडीशन क्या बन गई? ऑल की बन गई। जब ऑल की बन गई तो फिर तरीका क्या होगा कि आपके पास जो हिस्से बनेंगे वो क्या होगा? आपके पास 27 हो गए, यानी हर एक बेटी का कितना हो गया? यानी बेटियों का जो बन गया कितना बन गया? 16/27। वाइफ का ये बन गया, वालिद साहब का ये बन गया, जो भी मैंने समझाया था आपको, माँ का ये बन गया। तो इस केस में अगर हम देखते हैं, दिखाना ये था कि जो लोग तंज करते हैं कि सब औरतों को कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, इस केस में आप देखें कि उस पैरामीटर्स के अंदर वहां पर जो है दो बेटे थे, उनका कितना परसेंट आ रहा है? 54। लेकिन यहाँ पे दो बेटियां हैं, कितना आ रहा है ऑल के बाद? 59। कम है ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो बेटियों को वो सिर्फ एक पैरामीटर से है जहां पे 2:1 मिलता है। बाकी हम देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो है बेटियों को ज्यादा मिल रहा है। कहीं बराबर भी मिल रहा है मेल फीमेल को, कहीं ग्रेटर देन मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखें तो यहाँ 54% है दो बेटों को इनके साथ में मौजूद है, और यहाँ कितना मौजूद है? यहाँ पर इतना है, तो यहाँ पर भी ज्यादा आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप कोई आ जाएगा तो आप जो है दूसरी कम्युनिटी से अच्छी खासी डिबेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखें कि कितना कितना आ रहा होता है। तो इस तरीके से इस किताब को ही पूरा पढ़ जाइए ताकि और समझने में आसानी हो जाए। ठीक है। इसी तरीके से एक सवाल ये भी ऑल का ले रखा है, अगर आप देखें तो इस केस में ये लिया, यहाँ पे दो बेटों को इतना मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑल की कंडीशन बन रही है इस वाली कंडीशंस के अंदर। तो सबको देने के बाद दो बेटियों को अभी भी इससे बेटों से ज़्यादा मिल रहा है। तो इस किताब को ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अब आप इतने कैपेबल हो चुके हैं माशाल्लाह कि ये पूरी किताब जो नदवी साहब ने लिखी है इसका हर एक वर्ड आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्योंकि आधी किताब की जो चीज़ें हैं वो ही हैं जो मेरे वाली किताब के अंदर मौजूद हैं। ये चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी गई हैं। ठीक। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, वो हम डिस्कशन करेंगे। अगले हफ्ते जो होगा वो शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन किया जाएगा। बाकी किसी के सवालात हों तो वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, अगर इस किताब में कोई चीज़ समझ ना आ रही हो जो मौलाना साहब ने अभी लिखी हुई है तो। हम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क तो अब आपके पास एक जो 100 जो आपके पास अभी हमने अपलोड किया है 120 क्वेश्चंस का, उसको करते रहिए। होमवर्क जितने भी आप कर सकते हैं वो कर करके मुझे भेजते रहिए। अब होमवर्क को डिस्प्ले नहीं करेंगे, हमने सिर्फ ये देखना था कि भाई होमवर्क में लोग करते हैं कि नहीं करते, इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो माशाल्लाह लोग एक्टिव हैं और भेज रहे हैं, तो उसके मार्क्स बताने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई सिर्फ आप प्रैक्टिस करें जितना कर सकते हैं, जी अटेंडेंस आपकी ये पूरी होनी चाहिए।
चाहिए, ठीक है ना। करना है हम लोगों को। हाँ, और किसी का अगर एक क्लास में समझ में नहीं आता है, दूसरा बैच आपके पास फिर शुरू होगा, दूसरे बैच में ज्वाइन कर लेगा। 100% सीखिए, 100% सीखिए। अब इतना हो कि 20 मैंने सीख लिया, तो एटलीस्ट आप 19 बन जाएं, ताकि मेरे हाथ बन जाएं, ताकि आगे इस चीज़ को बढ़ाया जा सके। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।